नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को जयपुर में दल बदल कानून को लेकर अपनी बात रखी। बिरला ने शिमला में हुए पीठासीन अधिकारियों के संवाद का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में एक रूपता होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर शून्यकाल नहीं होता वहां शून्यकाल के लिए कहा गया है। इस दौरान विधानमंडलों को सशक्त बनाने की चर्चा हुई, वहीं दल बदल कानून को कठोर बनाने पर भी चर्चा हुई है। बिरला ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि 29 नवंबर से सत्र शुरू होगा। बिरला ने यह भी कहा कि सदन में सभी जनप्रतिनिधि अपनी बात रखें और अपने किए गए विकास कार्यों को भी गिनाएं। इसके बाद प्रेस वार्ता में बिरला ने कहा कि 14 नवंबर को राजस्थान में दुनिया की पहली बाल विधानसभा सजाकर जो है देश के सामने उदाहरण पेश किया है। और कृषि कानून को वापस लेने के सवाल पर बिरला ने यह भी कहा कि सदन में कृषि बिल वापस लेने के दौरान चर्चा होगी। सरकारें सदन में बिल रखती हैं और बिल वापस लेती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इमरान खान को बड़ा भाई बताने के बयान पर भी बिरला ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि सदन और सदन के बाहर अपनी बात कहें तो उनके लिए देश श्रोप्रिय होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दायित्व होना चाहिए कि मेरा देश श्रोपरि है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिरला ने यह भी कह दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार की सराहना की और कहा कि भारत ने आतंक को संरक्षण देने वाले को कभी स्वीकार नहीं किया है। राजस्थान में रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कुल 15 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और इसमें आपको बता दें कि 11 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और जिनमें 8 नए होंगे, जबकि 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा गहलोत सरकार में 4 नेता राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ममता, भूपेश, टीकाराम जूली और भजन लाल जाटव पहले राज्य मंत्री हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। हेमाराम चौधरी और रमेश मीणा को सचिन गुट की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रजेश ओला और मुरारी मीणा को भी सचिन पायलट गुट में राज्य मंत्री बनाया जाएगा और इस प्रकार कुल 4 मंत्री पायलट से होंगे। और राज्य आपको ये भी बता दें कि राजेंद्र गुड़ा को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल 6 विधायकों में एक है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्त किया गया था और अब वो पायलट कैंप से दूरी बना चुके हैं और कुछ देर पहले सीएम अशोक गहलोत से मिलकर आए हैं। उनके अलावा सचिन खेमे के रमेश मीणा भी बर्खास्त हुए हैं और इतना ही नहीं, उन्हें भी फिर से कैबिनेट मंत्री का पद मिल रहा है। शनिवार शाम को ही जयपुर में हुई मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और अब कल यानी आज बता दें कि रविवार को ही पार्टी के सभी नेता और विधायक दोपहर 2 बजे मौजूद रहेंगे और शाम को 4 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मंत्री परिषद की बैठक के बाद ये जानकारी दी है। राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक शनिवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे देने संबंधी प्रस्ताव भेजा था। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि खाचरियावास ने ही कहा था कि मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई है, सभी मंत्रियों के इस्तीफे दे दिए गए। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान की गहलोत सरकार ने सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए हैं। आखिर ये सामूहिक इस्तीफे क्यों लिए गए हैं? क्या मंत्रियों की प्रमोशन हो गई है या फिर कुछ कहीं और कहें हम? दरअसल आपको बता दें कि क्या हाईकमान ने कमान अपने हाथ में ले ली है और इन सभी सवालों के बीच इसी तरह की कई वजह सभी मंत्रियों के इस्तीफे की वजह से मानी जा रही है। लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच ही अब ये तय हो गया है कि रविवार को नया मंत्रिमंडल बनने वाला है। अब जिसे भी आपको बता दें कि मंत्री बनाया जाएगा, उसका नाम हाईकमान ही तय करने वाले हैं। असल में ये संदेश दिया जा रहा है कि कोई इस भ्रम में नहीं होना चाहिए कि हाईकमान से ऊंचा किसी का कद हो सकता है। ऐसे में किसी भी फैसले का अधिकारी क्षेत्र जो है सिर्फ कांग्रेस हाईकमान के पास ही है। और राजस्थान जब गहलोत सरकार बनी थी तब पायलट और गहलोत के कोटे से ही मंत्रियों को बनाया गया था। पिछले साल सचिन पायलट की बगावत के बाद से ही उनके कैंप से मंत्री बने प्रताप सिंह
और प्रमोद जैन भाया और उदय सिंह आजना गहलोत खेमे में गए थे। इसके बाद पायलट गुट तीनों ही मंत्रियों को हटाने की मांग कर रहा था और ऐसे में सामूहिक इस्तीफा के बाद ही अब ये विवाद एक तरफ से खत्म होता दिख रहा है। अब दोनों अपने अपने कोटे में ही मंत्री बन सकेंगे और ऐसे में पायलट अपने कोटे से नए मंत्री बना सकेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पायलट कोटे वाले ये तीनों मंत्री अब गहलोत खेमे से दोबारा मंत्रिमंडल में आ जाएंगे। राजस्थान की मेहंदी एक और शाही शादी की गवाह बनने जा रही है। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा जैसे दिग्गज बॉलीवुड कलाकारों के हाथों पर रच चुकी ये मेहंदी अब एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के हाथों पर भी रचने वाली है। एक्टर विक्की कौशल के साथ शादी करने वाली हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। शादी में बिना केमिकल के उगाई गई मेहंदी का ही उपयोग होगा और ये मेहंदी मशीन से तैयार नहीं की जाएगी, बाकायदा पूरी तरह से हर्बल तरीके से हाथों से ही इसे खास शादी के लिए ही मेहंदी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इसे 1-2 बार नहीं 3 बार छाना जाएगा, जिसमें लौंग और नीलगिरी का ऑयल उपयोग किया जाएगा। विक्की कैटरीना की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर के होटल में एक करने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 7, 8, 9 दिसंबर तक उनकी शादी का फंक्शन होगा और शादी के लिए भी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और लगातार चल भी रही हैं अभी तैयारियां इसको लेकर। और 25 अक्टूबर को पहला और 10 नवंबर को दूसरा सैंपल इन्होंने भेजा था जो पसंद आ गया था और 1 दिसंबर से इवेंट कंपनी को भी मेहंदी जयपुर भेजनी है। और आपको ये भी बता दें कि नीतीश ने बताया है कि मेहंदी की फसल को कीट से ही बचाने के लिए किसान जो है केमिकल वाले कीटनाशक का उपयोग करते हैं और कैटरीना और शाही मेहमानों के हाथों पर नुकसान ना पहुंचे और इसलिए बिना कीटनाशक दवा के छिड़काव वाली ऑर्गेनिक मेहंदी तैयार की जा रही है। मेहंदी पाउडर को तैयार करने के लिए एक बार मशीन से छाना जाता है, लेकिन कैटरीना के लिए मेहंदी पाउडर को पीसने के बाद 3 बार हाथों से छाना जाएगा। मेहंदी में ही केमिकल की जगह पर लौंग और नीलगिरी और 3 नेचुरल ऑयल का यूज किया जाएगा और सोजन मेहंदी व्यापार जो है उसका काफी विकसित माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि मेहंदी से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये भी आपको बता दें कि सोजत में करीब 150 जगहों पर मेहंदी बनाई जाती है। यहाँ से 130 से ज्यादा देशों में मेहंदी एक्सपोर्ट होती है। मुख्य रूप से ये मेहंदी हाथों और बाल में लगाने के काम आती है। कैफ की शादी के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ जिसमें हम लोग 20 किलो ऑर्गेनिक हिना सप्लाई कर रहे हैं और कैमिला हिना कॉर्न जो नेचुरल ऑयल से बने हुए हैं, उसमें किसी प्रकार का केमिकल उपयोग में नहीं लिया गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मेहंदी के साथ और ऑयल्स के साथ में हम लोग कॉर्न बना के और कैटरीना जी की शादी के अंदर भेज रहे हैं। इंटरनेशनल पुष्कर फेयर का विविधन समापन आज यानी रविवार 21 नवंबर को हो जाएगा। धार्मिक मेले में कार्तिक महास्नान के साथ ही मेले का औपचारिक समापन शुक्रवार को हो चुका है। मेले में करीब 4,500 पशु आए और करीब 4 करोड़ का कारोबार हुआ। 8 नवंबर से शुरू हुए इस मेले में करोड़ों रुपए के घोड़े भी मौजूद रहे। ये बिक्री किसी के लिए नहीं रुकी थी, बल्कि केवल ब्रीडिंग के लिए ही प्रदर्शन किया गया था। तस्वीरों में देखिए, पशु मेले में 4 करोड़ के कारोबार का अनुमान है यहाँ लाया गया है और 7 करोड़ का घोड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा। 24 लाख रुपए का भैंसा भीम ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अलवर में बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यश यादव ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। यश की उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है। सुसाइड करने से पहले वो अवैध पिस्टल लेकर आया हुआ था और हाल ही में 12वीं पास करने के बाद नोएडा की एक कॉलेज में ही बीटेक का एडमिशन लिया था। शनिवार को उसे नोएडा जाना था, लेकिन देर शाम को खुद को गोली मार ली उसने। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जानकारी सामने रख दी है कि यश यादव भिवाड़ी के में रहता था और परिवार मूल रूप से जो है वो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका परिवार लंबे समय से भिवाड़ी में रह रहा था। पिता ओम प्रकाश की
सेंट्रल मार्केट में ही कपड़े की दुकान है और घटना के दौरान यश घर में अकेला था। और ये भी कहा जा रहा है कि रात में जब बड़ा भाई घर पहुंचा तो कमरे में यश का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद ही शव परिजनों को सौंप दिया गया। सामने आया कि जेईई के रिजल्ट में ही यश की बहुत अच्छी रैंक नहीं बनी, इसके कारण सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका। तब से वो तनाव में रह रहा था, लेकिन यश यादव ने नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। उस कॉलेज में यश को शनिवार के दिन ही जाना था, लेकिन उससे पहले शाम को ही उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि 12 बोर का अवैध कट्टा कहां से लेकर आया, इसका भी पता लगाया जा रहा है और पुलिस अभी मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि परिजनों से बात की है, लेकिन अब तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यश के बड़े भाई भी हाल में ही, आपको बता दें कि आईआईटी की पढ़ाई पूरी कर ली है उन्होंने, और परिवार में केवल 4 ही सदस्य, 2 भाई और माता पिता है। सेक्टर 9 में ही लोगों को देर रात पता चला कि छात्र ने खुद को गोली मार ली है। सुबह पूरे सेक्टर में ये चर्चा थी, लेकिन किसी को भी सुसाइड करने का कारण जो है वो पता नहीं था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच में कुछ पता नहीं लगा है, जल्द ही पूरी जांच कर खुलासा कर दिया जाएगा। जयपुर में युवक का प्राइवेट पार्ट काटने के मामले में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी सामने हाथ लगी है। आपको बता दें कि 4 साल में रिलेशन में रह रहे बॉयफ्रेंड की शादी की बात चल रही थी। इससे महिला बहुत दुखी थी। उसने शादी नहीं करने का दबाव बनाया और पर युवक नहीं माना। परेशान होकर ही, आपको बता दें कि योग टीचर ने उसे घर बुलाया और चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। खास बात यह है कि महिला का पति आर्मी ऑफिसर है। वो अपने पति से अलग बेटी के साथ रहती थी और उसकी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। शनिवार को भांकरोटा पुलिस ने महिला को बयान के लिए बुलाया था। उसने अपने वकील को भेजा था और बीकानेर निवासी 28 साल युवक की पहचान फेसबुक पर 35 वर्षीय महिला से हुई थी और महिला विशाली थाना क्षेत्र में अपनी बेटी के साथ रहती है। आपको बता दें कि युवक ने 3 साल पहले जयपुर में योग की डिग्री ली थी और जिसके बाद अब जो पूरे मामला है वो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। अलवर के एक गांव में शुक्रवार की रात युवती से रेप करने के असफल हुए युवक ने उसकी आंख फोड़ दी है। परिजन उसे अस्पताल लाए, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों का दावा है कि युवती की आंख की रोशनी जाने का खतरा है। बताया जा रहा है कि युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ 7 दिन पहले ही रेप का मामला दर्ज करवाया था। युवती की 7 दिन बाद शादी होनी थी। युवती की मां ने बताया है कि आरोपी हरियाणा निवासी हरिओम करीब 1 साल पहले पलवल से आते समय बस में मिला था और बस में बातचीत की थी और तब उसने मोबाइल नंबर भी लिया था। इसके बाद वो युवती से बातचीत करने लगा और एक बार युवती को किसी बहाने से अपने साथ ले गया। बाहर के होटल में उसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बना लिया। फिर बार बार युवती को मनचाही जगह बुलाने का दबाव बनाने लगा। युवती के मना करने पर उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी भी दी है। ऐसा कई बार हो चुका है कि आरोपी युवक मोबाइल पर युवती को रेप की अश्लील वीडियो भेजकर शेयर करने की भी धमकी देता था। फिलहाल मामला संज्ञान में आ चुका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।